नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। यह विद्रोह प्लासी के जो कि 1757 के युद्ध के बाद औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी और जिसके तहत भारत का अधिक शोषण किया जा रहा था, उसके 100 वर्षों के पश्चात इस उत्पीड़न के विरोध स्वरूप यह 1857 में हुआ। इन 100 वर्षों में इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। यह आंदोलन बहुत ही व्यापक स्तर पर हुआ, जिसने अंग्रेजी कंपनी की नींव हिला दी और उन्हें विवश होना पड़ा भारतीयों के हितों को ध्यान में रखने के लिए। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसके क्या कारण रहे, इसके क्या प्रभाव हुए, इसका स्वरूप कैसा था और इसके परिणाम क्या हुए। इन सब के बारे में हम इस अध्याय में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो नंबर 1, राजनीतिक कारण, जिसमें जो कि डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत था वो इसके लिए उत्तरदायी था। नंबर 2, नाना साहब की पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी, वो इसके लिए उत्तरदायी था। और नंबर 3, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़पना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण इसमें बना। फिर आता है आर्थिक और प्रशासनिक कारण। अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे और उनसे बेगार करवा रहे थे, जिससे कारण ये आंदोलन की नौबत आई। अंग्रेज नई भूरा व्यवस्था लाए, जो कि जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी उन्होंने लागू की, लेकिन इन सब का उद्देश्य अधिक कृषकों का शोषण था, न कि उनका उद्धार करना था। इन सब ने उनमें असंतुष्टि पैदा की और यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। फिर आता है धार्मिक तथा सामाजिक कारण। अंग्रेजों में भारतीयों को काले मानते थे और वो स्वयं को गोरे मानते थे। उनका एक सिद्धांत था वाइट मैन बर्डरशिप थ्योरी, WMB, कि श्वेत व्यक्ति के भार के बोझ का सिद्धांत। वो अपने आप को समझते थे कि हमारे ऊपर इन कालों को सुधारने का बोझ है, जो कि एक गलत था। इससे भारतीयों में और ज़्यादा असंतोष फैला। चौथा कारण था सैन्य कारण। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और स्थायित्व का मुख्य स्तंभ सेना ही थी, परंतु ब्रिटिश नीतियों से भारतीय सैनिक भी असंतुष्ट थे। उन्हें उच्च पद नहीं दिए जाते थे। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लागू किया, जिसमें यह प्रावधान था कि सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार भारतीय सेना को कहीं भी भेज सकती थी। हिंदू व मुस्लिम सैनिकों को के धार्मिक चिन्हों पर, प्रतीकों पर भी रोक इन्होंने लगा दी थी, जिससे भी असंतोष फैला। और तात्कालिक कारण था सैनिकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। इस तथ्य ने बारूद में चिंगारी का काम किया और 1857 का महान विद्रोह का सूत्रपात हुआ। तो इस तरह से ये इसके महत्वपूर्ण कारण रहे। अब आते हैं इसका स्वरूप कैसा था। जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि एक पक्षीय विद्रोह था। इसमें कुछ ही लोग शामिल हुए, जबकि जो भारतीय इतिहासकार हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। इसने अंग्रेजों को पूरी तरह हिला दिया। ये जो
औपनिवेशिक इतिहासकार हैं वो मानते हैं ये सैनिकों द्वारा या सामंतों द्वारा या शिल्पियों द्वारा किया गया एकमात्र विद्रोह था, जबकि भारतीय इतिहासकार इसे बहुवर्गीय मानते हैं। इसमें सभी की भागीदारी थी। ये राष्ट्रीय और स्वतंत्रता संग्राम था। इस विद्रोह में राजाओं, नवाबों, सामंतों सभी ने अपनी सहभागिता निभाई थी। कई स्थानों पर जैसे बनारस और इलाहाबाद में तो ये जन सामान्य का विद्रोह बन गया था। सभी स्थानों पर सैनिक समान रूप से शामिल नहीं थे, बल्कि कुछ स्थानों पर तो भारत सैनिक भी इस विद्रोह का दमन कर रहे थे, जैसे चेन्नई, पंजाब। इन तर्कों के आधार पर एक वर्गीयता की बात करना बिल्कुल गलत है। यह विद्रोह सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुआ था, जहाँ की 10 मई 1857 को यह प्रारंभ हुआ था। उसके बाद ये दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो हम कह सकते हैं कि यह विद्रोह एक व्यापक स्तर पर फैला विद्रोह था, जिसने अंग्रेजी कंपनी की नींव हिला दी। अब आते हैं हम कि यह विद्रोह असफल क्यों हुआ। तो इसका कारण है विद्रोहियों में एकता, संगठन में साधनों की कमी थी। नंबर 2, विद्रोहियों के पास योग्य कुशल नेतृत्व की कमी थी, जबकि अंग्रेज जो थे वो अधिक कुशल थे। विद्रोहियों के पास कोई सुनियोजित योजना नहीं थी, भविष्य का कोई दृष्टिकोण उनके पास नहीं था। विद्रोह कुछ सीमित क्षेत्रों जैसे उत्तर भारत में ही अधिक हुआ। बंगाल के शासकों में जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की। शिक्षित मध्यम वर्ग व व्यापारियों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था। इन सब कारणों से यह असफल रहा। अब आते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम या प्रभाव, इस विद्रोह के बाद सरकार को 1858 का कंपनी शासन समाप्त हो गया। अधिनियम लाना पड़ा जिससे कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव के अधीन 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार आयोजित कर लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही। ब्रिटिश सरकार ने लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना अब कम कर दिया। तो ये सब इस आंदोलन के प्रभाव पड़े। तो ये हमारा था 1857 का विद्रोह। धन्यवाद विद्यार्थियों।